ये सेब है। अरे नहीं, ये बेर है। दिखता सेब की तरह है पर साइज बेर का है। आखिर ये है क्या, सेब या बेर? ये दोनों का मिश्रण है जिसे कहते हैं कश्मीरी एप्पल बेर। लेकिन इस एप्पल बेर की खेती करने के लिए कितना निवेश चाहिए, इससे लाभ कितना होगा, कोई सब्सिडी भी है या नहीं सरकार की तरफ से, और कितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी? अब अगर इतने सारे सवाल उठ ही रहे हैं तो चलिए आपको इन सवालों का जवाब भी दे देते हैं। कश्मीरी एप्पल बेर 2019 में मार्केट में रिलीज किए गए थे। ये भारत के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले क्रॉप्स में से एक है, जिनमें बहुत कम देखभाल करनी होती है और इसे एप्पल बेर के नाम से जाना जाता है। ये 20 रुपए प्रति किलो से शुरू होता है और 50 रुपए प्रति किलो तक जाता है। ये क्रॉप बहुत सारी मात्रा में उगता है। एक प्लांट तकरीबन 100 किलो फल देता है। 1 एकड़ जमीन पर एप्पल बेर करीब करीब 20 लाख रुपए तक का उपज दे सकता है, वो भी कम से कम दाम पर बिकने के बावजूद। इस फल का स्वाद काफी अलग है और इसकी खुशबू भी बहुत तेज है। ये साधारण बेर से काफी अलग होते हैं और स्वादिष्ट भी। ये खाने में खस्ता और मीठा होता है। ये दिखने में बिल्कुल एक छोटे ग्रीन एप्पल की तरह दिखता है। वैसे देखा जाए तो भारत में 2 प्रकार के एप्पल बेर होते हैं। एक कश्मीरी एप्पल बेर जो रंग में लाल होता है और दूसरा ग्रीन एप्पल बेर जो रंग में हरा होता है। भारतीय बाजारों में दोनों की काफी भारी मांग है। हालांकि ग्रीन एप्पल बेर ज्यादा लोक प्रसिद्ध है क्योंकि वो साल 2010 से बाजार में उपलब्ध है। एप्पल बेर सबसे बेहतर गर्म वातावरण में उगता है जहां कम से कम बारिश की मात्रा हो, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। इसकी खेती के लिए मौसम गर्म और सूखा होना चाहिए और सर्दियों में हल्की हल्की बारिश होनी चाहिए। ये फल ठंड को नहीं झेल सकता और अगर भारी मात्रा में बारिश हो तो इस फसल पर रूट रॉट और फंगल बीमारियां हो सकती हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो एप्पल बेर किसी भी किस्म की धरती पर उगाया जा सकता है। मिट्टी में पानी को इकट्ठा होने से रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि इस कंडीशन में एप्पल बेर की फसल खराब हो सकती है। ये फसल पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए और नर्सरी में उगाया जाना चाहिए जब तक कि बड्स खिल न जाए। एप्पल बेर का पौधा ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस फल को प्लांट करने का सबसे उचित मौसम बारिशों के पहले का होता है। ये फसल फिर 1 साल के अंदर फल देती है और अकेला बारिश का पानी इस फल की खेती के लिए काफी होता है। फिर उसके बाद गर्मियों में हल्की मात्रा में इसे पानी देना जरूरी हो जाता है और फिर सही मात्रा में पानी देना चाहिए फ्रूटिंग की स्टेज पर। इस फसल की उगाई के लिए जमीन को तैयार करना काफी जरूरी होता है। फर्टिलाइजर की एक्स्ट्रा बेसिल डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। FIM डालना जरूरी नहीं होता लेकिन इसे पसंद किया जाता है। फसल पर हल 2 बार चलाया जाना चाहिए ताकि वीड्स का सफाया हो जाए। पानी का ड्रेनेज सिस्टम उचित तरीके से बनाया जाना चाहिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो और फसल खराब ना करे। बेर के खेत में किसी और फल या फसल की उगाई मुमकिन नहीं होती क्योंकि एप्पल बेर बहुत जल्दी और जंगली तरीके से उगने लगता है। इन्हें ट्रेल करना और संभालना काफी मुश्किल काम है और इसीलिए इस फसल के साथ और कोई भी फसल उगाना उचित नहीं है। अच्छा, स्पेसिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। मतलब ये कि पौधों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए ये जानना आवश्यक है। तो आपको बता दें कि 1 एकड़ जमीन पर 400 पौधे लगाए जा सकते हैं। इनके बीच आपस में 10 बाय 10 फीट की दूरी होनी चाहिए क्योंकि ये फसल हर दिशा में उगती है जिस पे काबू नहीं पाया जा सकता। फलों की अच्छी सेहत के लिए ये जरूरी है कि फसल जिस भी दिशा में उगे उसे उगने देना चाहिए। इस फसल को कम से कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बारिशों में ये जरूरी है कि जमा हुए पानी को सही तरीके से ड्रेन किया जाए और हफ्ते में 2 बार 15 मिनट के लिए सिंचाई की जाए तो काफी है। एप्पल बेर को उगाने के लिए कोई भी फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। साल में 1 बार बस बारिश से पहले FIM या कंपोस्ट डाला जा सकता है। कई किसान NPK डालते हैं जिससे फसल तो अच्छी होती है लेकिन उससे ज्यादा फल आने लगते हैं जिससे फिर टहनियां टूट जाती हैं। एप्पल बेर फल को मॉथ्स, फ्रूट फ्लाइज और बोरस से बचाना पड़ता है। फ्रूट फ्लाइज से फैलाई बीमारियों से फलों में कीड़े और मैगेट्स आ सकते हैं। इसे काबू करने के लिए पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत पड़ती है और इसके अलावा बाग खाने वाले कैटरपिलर्स भी इस फल के लिए एक खतरा होते हैं मगर वो भी पेस्टिसाइड से काबू में आ सकते हैं। वैसे आमतौर पर तो एप्पल बेर को बीमारियां आसानी से नहीं लगती क्योंकि ये काफी मजबूत होते हैं जिसकी वजह से आम वायरस इस पर नहीं पाए जाते। छटाई साल में 1 ही बार की जाती है। मई या अप्रैल के महीने में
बारिशों से पहले। छटाई के लिए फसल को जमीन से ऊपर 1 फुट की ऊंचाई तक होना चाहिए। एप्पल बेर सिर्फ नई टहनियों पर ही उगते हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा नई टहनियां उगाई जाए ताकि अच्छी खासी फसल निकले। जो टहनियां जमीन पर गिर जाती हैं, उन पर ट्रेलिंग करना जरूरी हो जाता है। बैम्बू स्टॉक्स और लकड़ियों से यह काम आसानी से किया जा सकता है। यह ध्यान लेकिन रहे कि कमर्शियल खेती में ट्रेलिंग कर पाना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में उगते हैं। जो नई फसल उगती है उसे बकरी, गाय और ऊंट जैसे जानवरों से सुरक्षित भी रखना पड़ता है। जहां किसी भी फसल को उगाने में काफी मेहनत लगती है, कश्मीरी एप्पल बेर की खेती में कम से कम मेहनत लगती है। इसे ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं होती, सिर्फ फसल काटने के समय पर लेबर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आम बेरों की तरह एप्पल बेर की फसल पर कांटे नहीं होते और इसी वजह से फसल काटने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ये काम काफी जल्दी और आसानी से हो जाता है। फसल काटने के बाद ये फल सीधा धोए जाते हैं और बाजार में पहुंचा दिए जाते हैं। एप्पल बेर की फसल काफी भारी मात्रा में उगती है, क्योंकि पहले ही साल में ये फल तैयार हो जाते हैं। पहले साल में एक पौधा 10 से 15 किलो तक के फल दे सकता है और दूसरे साल में ये आंकड़ा 100 किलो तक भी जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर 1 एकड़ जमीन में 400 पौधे लगाए जाए तो सालाना 40 टन की फसल उगाई जा सकती है पर एकड़। भारतीय बाजारों में इस समय कश्मीरी एप्पल बेर भारी डिमांड में है। लोग इस फल को पसंद करते हैं और इसका मूल्य पहचानते हैं। ठीक ठाक खेती होने पर यह फल 20 रुपए प्रति किलो के दाम में बिकता है और अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले कुछ सालों तक इसकी कीमत यही होने वाली है। अगर खेती के खर्चे बढ़ भी जाए और बिक्री कम से कम दाम में हो, तब भी दूसरे साल तक आपका लगाया हुआ पैसा रिकवर हो जाता है। ज्यादातर केसेस में दूसरे साल से मुनाफा भी शुरू हो जाता है। तो वाकई एप्पल बेर की खेती है वेरी गुड, मेरा मतलब है वेरी गुड। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर या इस पर कमेंट जरूर करें और फ्रीडम ऐप पर सब्सक्राइब कर ऐसे ढेर सारे और वीडियोस देखते रहे। हैप्पी फार्मिंग।